हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल बागनाथ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने फिर मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। और जो हमारे नए दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल बागनाथ क्लासेस से जुड़े हैं, दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। ठीक है दोस्तों, जिससे आप लोगों को हमारी नई नई वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज की यह जो वीडियो है दोस्तों, इसमें जो है मैंने कुल 10 से लेके 12 सिद्धांत लिए हैं और उन सिद्धांतों को देने वाले जो भूगोलवेत्ता हैं उनके बारे में हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, और बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। आपने वीडियो को फर्स्ट से लेके लास्ट तक अवश्य देखना है। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों नियतिवाद अथवा निश्चयवाद। बात समझ रहे हैं, इसको नियतिवाद भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम क्या है, निश्चयवाद भी है, और पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहा जाता है। बात समझ रहे हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे बच्चों, नियतिवाद क्या है। बात समझ रहे हैं, नियतिवाद अथवा निश्चयवाद यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है। तो यह एक ऐसा सिद्धांत है, या इस सिद्धांत को जो मानने वाले लोग थे दोस्तों, वह जो थे जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, जर्मनी के भूगोलवेत्ताओं का मानना था कि प्रकृति ही सब कुछ है, मानव कुछ भी नहीं है। बात समझ रहे हैं, मानव जो है प्रकृति का दास है। यानी यहाँ पर जो है प्रकृति को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, इसीलिए इसको नियतिवाद अथवा निश्चयवाद कहते हैं। ठीक है, यह सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों मानव भूगोल के जो जन्मदाता थे फ्रेडरिक रटजल, जिन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी और पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल और एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखे थे दोस्तों, वही जो है इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं नियतिवाद, निश्चयवाद, या इसी को जो है पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। बात समझ रहे हैं। बस तो इस सिद्धांत को देने वाले जो भूगोलवेत्ता थे, ठीक है, नियतिवाद, निश्चयवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद, ठीक है, तो वह कौन थे, फ्रेडरिक रटजल थे। कौन थे, फ्रेडरिक रटजल। फ्रेडरिक रटजल जो थे इसको देने वाले विद्वान थे। ठीक है, और दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं मानव का प्राकृतिकरण। बात समझ रहे हैं, मानव का प्राकृतिकरण, इसका मतलब। ठीक है, अब हम दूसरे सिद्धांत की अगर बात करते हैं, संभववाद। देखो जो संभववाद है, यह सिद्धांत फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं की देन है। ठीक है, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं की देन है। और इस संभववाद सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं दोस्तों, वह किनको माना जाता है, विडाल डी लाप्लास को माना जाता है। किसको माना जाता है, विडाल डी लाप्लास। बात समझ रहे हैं, ये जो है संभववाद के जनक माने जाते हैं। इनके अनुसार जो है प्रकृति की अपेक्षा मानव को ज्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, मानव चाहे तो पृथ्वी में बहुत सारी संभावनाएं उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, यानी प्रकृति, मानव प्रकृति का दास न होके प्रकृति विजेता है। ठीक है, ये किसने कहा था, संभववादियों ने कहा था। हालांकि सबसे पहले जो संभववाद शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों, वह लुसियन फेब्रेरे के द्वारा किया गया। लेकिन संभववाद नामक जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक अगर पूछा जाता है दोस्तों, तो आप क्या कहेंगे, विडाल डी लाप्लास। ठीक है, ये जो थे फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे और ये जर्मन भूगोलवेत्ता थे, फ्रेडरिक रटजल। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपका, नियतिवाद, निश्चयवाद, पर्यावरणीय नियतिवाद, ये जो है फ्रेडरिक रटजल की देन है, और संभववाद जो है विडाल डी लाप्लास की देन है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं संभववाद का मतलब क्या है, प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, प्रकृति का मानवीकरण। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो सिद्धांत है, रुको और जाओ नियतिवाद।
रुको और जाओ नियतिवाद कहो या निश्चयवाद कहो दोस्तों, ये जो है एक ही है। बात समझ रहे, जैसे नियतिवाद निश्चयवाद या पर्यावरण निश्चयवाद, इसके दो तीन नाम हैं। ऐसी जो है रुको और जाओ नियतिवाद कहो या गो एंड स्टॉप, बात समझ रहे हैं, स्टॉप एंड गो। रुको को क्या कहते हैं, स्टॉप एंड गो में से जाओ, नियतिवाद, बात समझ रहे हैं, या नव निश्चयवाद, नव नियतिवाद कहो या नव निश्चयवाद कहो, बात एक ही है। ठीक है, अब आप लोगों को ये भी मैंने आपको बता रखा है, जब जो है सबसे पहले जर्मनी के भूगोलवेताओं ने यह सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत का विरोध संभववादियों के द्वारा किया गया। उसके बाद जो रुको और जाओ नियतिवाद या नव निश्चयवाद है दोस्तों, ये जो है अमेरिकन भूगोलवेताओं की विचारधारा है। ठीक है, अमेरिका के जो भूगोलवेता थे, प्रसिद्ध भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर, जी टेलर, बात समझ रहे हैं, ग्रिफिथ टेलर जो थे दोस्तों, उन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। उन्होंने क्या कहा, न तो पूर्ण रूप से प्रकृतिवाद यानी नियतिवाद और न पूर्ण रूप से संभववाद को मानना आवश्यक है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, इन दोनों के बीच में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। सामंजस्य किसके बीच में, पर्यावरण और मानव के बीच में, यानी प्रकृति कि न तो हम पूर्ण अवहेलना कर सकते हैं और न ही हम प्रकृति को मानव विजेता कह सकते हैं। ठीक है, तो रुको और जाओ निश्चयवाद जो सिद्धांत दिया था वो अमेरिकन भूगोलवेता थे, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, इनके द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों, मात्रात्मक क्रांति की बात करते हैं। जो मात्रात्मक क्रांति थी, ये जो है हैगेट और शोले के द्वारा दिया गया। किसने दिया, हैगेट और शोले के द्वारा दिया गया। बात समझ रहे, पीटर हैगेट, हैगेट और शोले, इनके द्वारा यह मात्रात्मक क्रांति को प्रतिपादित किया गया। ठीक है, ये पूछा जाता है मात्रात्मक क्रांति के प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो ये कौन थे, पीटर हैगेट और शोले थे। अगर व्यवहारिक क्रांति की बात करते हैं, व्यवहारिक क्रांति किसने दिया, विलियम किर्क ने। किसने दिया था, विलियम किर्क। किसने दिया था, विलियम किर्क ने दिया था। किसको, व्यवहारिक क्रांति को। अब हम बात करते हैं जो सन्द नगर है, यह सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया। देखो सन्द नगर को जो है दोस्तों, इसको हम जुड़वा नगर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जुड़वा नगर। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे जुड़वा नगर किसे कहते हैं। देखो, जब दो नगरों का विस्तार जो है एक नगर और दूसरे नगर की ओर, कहने का मतलब है जैसे एक नगर यहाँ है, एक नगर ये है, बात समझ रहे हैं, तो यह नगर फैलकर यहाँ और यह नगर भी फैलकर यहाँ। कहने का मतलब है जब दोनों नगर आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, जब दोनों नगर आपस में मिल जाते हैं तो वह कहलाते हैं जुड़वा नगर अथवा सन्द नगर कहा जाता है। ठीक है, जैसे हैदराबाद, सिकंदराबाद। तो जो सन्द नगर अथवा जुड़वा नगर था, ये किसके देन थी, पैट्रिक गिडीज की थी। ठीक है, किसकी थी, पैट्रिक गिडीज की। पैट्रिक गिडीज के द्वारा सन्द नगर की संकल्पना दी गई। बात समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट है मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। देखो मेगालोपोलिस, मैंने आप लोगों को मेगालोपोलिस का शाब्दिक अर्थ अपने पहले के वीडियो में बताया भी था। मेगालोपोलिस का मतलब होता है विश्व नगरी। बात समझ रहे हैं, विश्व नगरी, जैसे न्यूयॉर्क है, टोक्यो है, बात समझ रहे हैं, शिकागो है, ये जो है मेगालोपोलिस के उदाहरण है। तो इस मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, जीन गाटमैन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, गाटमैन के द्वारा किया गया। गाटमैन के द्वारा सर्वप्रथम जो है मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है सागर नितल प्रसरण सिद्धांत।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके चाहे स्कूल एजुकेशन की हम बात करें अथवा किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात करें, वहां अवश्य पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां तक कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में तो इनके बारे में पूरा डीपली अध्ययन करना होता है। ठीक है, और कक्षा 12 में और कक्षा 11 में भी जो है फिजिकल ज्योग्राफी में ये दिए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए सागर नितल प्रसरण सिद्धांत किसकी देन है, यानी इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? हेरी हेस थे। कौन थे? हेरी हेस। हेरी हेस। इन सिद्धांतों के बारे में हम कभी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा डीपली बताएंगे। ठीक है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी आप लोगों को। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। देखो जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है दोस्तों, यह जो है अल्फ्रेड वेगनर की देन थी। किसकी थी? अल्फ्रेड वेगनर की देन थी। 1912 में जो है अल्फ्रेड महोदय के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया गया। ठीक है, तो किसकी देन है? अल्फ्रेड, कहीं कहीं पर ए भी लिखा होगा। ठीक है, ए वेगनर अर्थात अल्फ्रेड वेगनर। महाद्वीपीय सिद्धांत जो है अल्फ्रेड वेगनर की देन है। ठीक है, महाद्वीपीय सिद्धांत किसकी देन है? अल्फ्रेड वेगनर की देन है। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। देखो जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है दोस्तों, ये 2-3 व्यक्तियों का नाम आपने याद रखना है, मॉर्गन, पार्कर, मैकेंजी। बात समझ रहे हैं? मॉर्गन, पार्कर और मैकेंजी, इनके द्वारा जो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। किसके द्वारा? मैकेंजी, मॉर्गन, पार्कर, इन 3 व्यक्तियों का नाम आपने याद रखना है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में। इसके बाद बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग के सिद्धांत ये जो था एडविन हब्बल के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? एडविन हब्बल। एडविन हब्बल के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। देखो 13 है महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इन 13 में से देखो 2 कम कर लेना, क्योंकि नियतिवाद निश्चयवाद अर्थात पर्यावरण नियतिवाद एक ही बात है। रुको और जाओ नियतिवाद कहो या नव नियतिवाद कहो। ये आज हमने जो ये 10-11 सिद्धांत पढ़े, इनके बारे में आपने फर्स्ट से लेके लास्ट तक अवश्य वीडियो देखना है, जिससे आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में और उनके प्रतिपादकों के बारे में समझने में बहुत आसानी हो पाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बागनाथ क्लासेस।